हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। आज के सेशन का एजेंडा होगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्टैटिस्टिक्स फॉर यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जामिनेशन। तो स्टैटिस्टिक्स से एपीएफसी एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिनको हमें पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना है, कितनी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीजें बारी बारी से इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, स्टैटिस्टिक्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ एपीएफसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ईओ या एओ एग्जाम में आज तक स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो सबसे पहले अगर हम रेलेवेंस की ही बात करें कि ये रेलिवेंट है हमारे लिए, तो ये सिर्फ एपीएफसी एग्जाम में पूछा जाएगा। और दूसरा, इससे एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ से आज तक अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आंकलन करें, देखें, एनालाइज करें, तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बट हमारे एक कहावत आपने सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो 2 क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो भी सोल्व हो जाएंगे तो ये हमारे लिए एक वैल्यू एडिशन होगा एग्जाम में, हमारा स्कोर ज्यादा बनेगा, तो हम कट ऑफ से जितना अबव होंगे उतने ही सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। अब इसके लिए हमें कौन कौन सी चीजें जो पढ़नी चाहिए, ठीक है, और उनमें क्या इंपॉर्टेंट है, कितना पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है कि थोड़ा गहराई से जाना है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपका सिलेबस है इसके लिए, जो आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसी के बेस पे ये टॉपिक्स आपके रहे हैं जिनको आपको पढ़ना है। ठीक है, अब 2 ही क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना, एक तो एंड में पढ़िएगा। ठीक है, अभी आपके जो अदर कंपोनेंट उनको प्रिपेयर करिएगा, एट द एंड इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को पढ़ लीजिएगा। लेकिन पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बेसिक में बिल्कुल जैसे कि जो आपका डाटा होता है वो कितने तरह का होता है, एक प्राइमरी डाटा होता है, एक सेकेंडरी डाटा होता है, कि जो हम घर घर जाके कलेक्ट करते हैं उसे प्राइमरी डाटा बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं मैं आपको। जैसे सेंसस है, हमारी जनसंख्या गणना है, वो प्राइमरी डाटा है ना। और जो हम किसी जगह से ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा से कुछ उठाते हैं, जैसे किसी हॉस्पिटल से डाटा उठा लिया हमने, तो वो आपका सेकेंडरी डाटा में आएगा। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि फिर उन डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं। ठीक है, डायग्राम्स वगैरह के बारे में पता हो तो बेसिक पार्ट आपको कवर करना है, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना है इसमें। ठीक है, उसके बाद सेकंड होता है सैंपलिंग मेथड। अब ये सैंपलिंग मेथड क्या है, जब हम किसी डाटा को कलेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी मैन पावर लगती है, मटेरियल लगता है, मशीन्स लगती है। ठीक है, और बहुत सारे मेथड यूज होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पूरे डाटा की बजाय उसमें से कुछ डाटा उठा लेते हैं। जैसे किसी शहर की पॉपुलेशन 1000 है, उसमें से 100 लोगों का डाटा उठा लिया, उसी के बेस पे हमने बना दिया आगे चीजें। ठीक है, तो इसमें भी 4 टाइप की चीजें होती हैं, जो सैंपलिंग होती है वो 4 टाइप की होती है। जैसे जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है, एक स्ट्रेटिफाइड होती है, एक सिस्टमैटिक सैंपलिंग होती है, एक क्लस्टर सैंपलिंग होती है। इन चीजों का मैं जिक्र कर रहा हूं कि आपको इन्हीं पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से पढ़नी है, आपको पता हो सैंपलिंग मेथड्स, और 4 मैंने आपको बताए उन्हें जरूर पढ़ना है। ठीक है, जो नेक्स्ट होता है वो है आपका टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, बहुत आसान शब्दों में मैं चीजें आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है कि जब हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं तो उस डाटा के अंदर एक कोई मिडल में ऐसी वैल्यू ढूंढनी होती है हमें, बिल्कुल जो मिडल में। ठीक है, अब इसके लिए 2 तरीके हैं, एक पोजीशन एवरेज होती है और एक मैथमेटिकल एवरेज होती है। अब ये जो पोजीशन एवरेज होती है इसमें क्या होता है, पोजीशन एवरेज में जो हमें जो मिडल वैल्यू एकदम से दिख जाए, जैसे मीडियन है। अब हमारे सिर्फ पास अगर 5 कोई डाटा है तो उसमें से 2 इधर वाले 2 इधर वाले बीच में दिख जाएगा, मीडियन है। मोड है, जैसे कोई डाटा बहुत ज्यादा बार अगर दिखाई दे रहा है तो वो उसका मोड होगा। लेकिन मैथमेटिकल के अंदर आपको उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे मीन निकालते हो आप, जैसे हार्मोनिक मीन है या ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है किसमें, सेंट्रल टेंडेंसी में। तो कंसेप्ट ऑफ मीन, मीडियन, मोड, ये सारा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उनको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, और वो मैंने आपको बताया, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये सब आपको बताओ। ये सारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आएगा। ठीक है, फिर मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है कि जो मतलब वैल्यू कितनी स्कैटर्ड है, जो मिडल वैल्यू है उसमें उसके आसपास कितनी वैल्यू कितनी स्कैटर्ड है, वो चेक करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन के 4 तरीके होते हैं। एक तो रेंज से हम डिफाइन कर लेते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम से, एक कर्टाइल मेथड से, एक मीन डेविएशन से, और एक स्टैंडर्ड डेविएशन से। ठीक है, तो ये मेजर ऑफ डिस्पर्सन के 4 तरीके हैं। ठीक है, तो ये आपको कवर करना है, और बहुत आसान शब्दों में मैंने बता दिया, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। जितना मैंने ऊपर ऊपर से आपको बताया उतना ही कवर करना है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, बहुत ज्यादा डाटा नहीं है जिसे आपको पढ़ना है। तो ये सिलेबस है
और यही चीजें इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट में क्या है मैंने आपको बता दिया, बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सैंपलिंग में फिर वो 4 मेथड बताए मैंने आपने, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमेटिक, क्लस्टर। फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और मेजर ऑफ डिस्पर्सन के 4 तरीके, क्या रेंज आपको बताओ कार्टाइल वाला, और मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका ये 2 नंबर का जुगाड़ अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे प्रिपेयर करना है, एक तो बेसिक से स्टार्ट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल पूछेगा यार, बहुत ठीक ठाक लेवल का ही पूछता है, तो बेसिक से स्टार्ट करिएगा। दूसरा, आपको थ्योरी भी कवर करनी है और न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी कवर करना है। ठीक है, और बहुत सारी आपको प्रैक्टिस करनी है। थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे 4 ही टॉपिक हैं तो 50-50 क्वेश्चन, 100-100 क्वेश्चन लगा लेंगे, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि स्कोर में ऐड होंगे तो आगे जाके हमें बेनिफिट होगा उसका। ठीक है, अब ये कवर कहां से करें। ठीक है, अब सोर्सेज क्या हो सकते हैं इसके लिए, एक तो अगर आपको बुक चाहिए तो एनसीईआरटी 11th क्लास की, ठीक है, 11th में एनसीईआरटी है, ठीक है, वो कवर कर सकते हैं। स्टेट फॉर इकोनॉमी, ठीक है, स्टेट फॉर इकोनॉमी, ठीक है, ये वाली एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं। ठीक है, या आप बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है, तो वो कवर कर लीजिए, कहीं से मिले आपको, यूट्यूब पे मिले या किसी दूसरी बुक से मिले। और आपको, आप हमारे कोर्स का पार्ट है तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हमारा जो मास्टर कोर्स है उसमें हमने इसको ऑलरेडी कवर कर रखा है। जितनी चीजें मैंने आपको बताई है ये सारी चीजें बहुत अच्छे से हमने इसमें कवर कर दी है, तो फिर आपको कहीं भी कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, इससे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आज का सेशन था हमारा, बहुत छोटा सा सेशन था, लेकिन छोटा जरूर था। 2 क्वेश्चन के लिए 2 क्वेश्चन बहुत अहमियत रखते हैं। उम्मीद करूंगा कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, इन्हें आप अप्लाई करेंगे, इन चीजों को पढ़ेंगे तो ये 2 मार्क्स आपके, 2 से 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, जितना भी पूछा जाए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं। और हमारा जो मास्टर कोर्स है उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वहां जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।